नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। बहुत पहले एक विवाद शुरू हुआ था खेसारी जी और पवन जी को लेकर के। खेसारी जी ने एक विवादित बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जो राइटर है वो फॉर्च्यूनर से चढ़ते हैं, बाकी लोग मेरे से सवाल ना कहीं करे तो अच्छा है। उस विवाद में एक और सामने आया था। अखिलेश कश्यप जी कुछ दिन बाद आकर के या कहे शाम को आकर के उन्होंने एक फ़ोटो डाला था फॉर्च्यूनर का। उसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था कि सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर है, बाकी उनके पास कहाँ से ये फॉर्च्यूनर आया, कितना खेसारी जी को वो गाना दे चुके हैं। ये विवाद बहुत लंबा था। इसको सॉल्व करने के लिए या उसको समझने के लिए या आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे और ये है गाड़ी वो फॉर्च्यूनर। मैं नंबर पे हाथ रख दूंगा क्योंकि जिनको नंबर जानना है भैया अखिलेश जी के पास आइएगा, उसको नंबर मिल जाएगा। यहाँ महादेव लिखा हुआ है गाड़ी पे और गाड़ी बिल्कुल न्यू है। लोग कहते हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी है, लेकिन मुझे किसी तरह से सेकंड हैंड गाड़ी नहीं लग रही है। पूरी अंदर से भी मुझे दिख रही है, बड़ी नई नवेली दुल्हन की तरह ये गाड़ी है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस गाड़ी की क्या सच्चाई है, इस गाड़ी को लेकर के क्या विवाद हुआ है, इस गाड़ी को लेकर के क्या सच्चाई है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे और अखिलेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दा था गाड़ी को लेकर के और ये जो सेकंड हैंड का मामला है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे और साथ ही साथ उनसे और जुड़े मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर और अखिलेश जी से बात करके आपको सारी बातों का क्लियरिटी देंगे। अच्छा भैया, आशीष वर्मा जी के जानते हो हम, रवा प्रति बड़ा अलग एगो नज़रिया रखेलन, एगो अलग बयान देते रहेलन कि अखिलेश जी सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर लेते हैं। कितना खेसारी जी को गाना दे दिए कि वो फॉर्च्यूनर ले लिए और बहुत सारा विवाद में रवा के घेरत रहेलन। तो रउआ का विचार बा आशीष वर्मा जी के लेकर के? रउआ आइनी है नु नीचे लागल हुई। हाँ लागल है। रउआ का बुझाइला देखला से? हम तो दूरे से देखलिए। तो ऊपर एगो आवेला कोनो एप्लीकेशन, ऊपर डालब तो नंबरवा डालब ना तो पता चल जाला। तो अच्छा मान ली सबसे बड़ा चीज़ की कहता है कि खेसारी जी कितना पैसा दे देने तो फॉर्च्यूनर ले लें। तो मैंने हम किसी को गाना लिखते हैं तो हम शर्ट भी पहनेंगे तो ऐसा थोड़ी है। खेसारी भैया ने ये थोड़े लाइव में बोला था कि मैंने खरीद के दिया है। उन्होंने ये बोला था कि मेरा राइटर भी फॉर्च्यूनर से चलता है। और सच्चाई बात है, किसी भी सिंगर के लिए गर्व की बात होगी कि उसका एक नहीं दो दो राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं। अभी तीसरा चलने वाले हैं कृष्णा बेदर्दी, लगल 2-4 दिन में ले ले जाओ उनको खाती। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। खेसारी भैया क्यों नहीं बोलेंगे? और उनके हम लोग राइटर हैं और हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तो वो उन कलाकारों में से नहीं है कि हमारे कामयाबी से वो जलेंगे, हमारे कामयाबी से उनको दुख होगा। बिल्कुल नहीं होता है। हम कंपनी खोलनी, हम जब आदिशक्ति छोड़नी तब कंपनी खोलनी तब पहला फ़ोन उनके के कहनी कि भैया हम कंपनी खोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? बोले बाबा आपका फैसला मेरे लिए सब कुछ है, आप खोलिए, हम आपके साथ हैं। तो वो इंसान में ऐसा है ही नहीं। और जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ, उनका मैनेजर रेंज रोवर से चलते हैं विवेक भैया, तब मैंने वो तब फॉर्च्यूनर चलना रेंज रोवर ले चलता है। तो ये कौन, तब भी खुश रहते हैं वो। उनके साथ रहने वाले लोग अगर तरक्की करेंगे तो उनको क्या दिक्कत है? अगर उन्हीं के पैसे से हम लोग कमा रहे हैं, उन्हीं के नाम से कमा रहे हैं, हम फॉर्च्यूनर से चली तो उनका और खुशी बा। ओकरा ले भगवान करस कि हमनी के ऑडी ले चले लगी जाए तो और खुश हुई है। तो में शिकायत वाली क्या बात बा? ये म्यूजिक डायरेक्टर होला नु, जिसे कि हमारा के कहत रहन, सुननी उनकर कहीं से लाइव कि आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तब ये कलयुग है जा जौन भैया हम करब, हमरा यही जन्म में भोग के जाए के बा, अगला जन्म के इंतजार ना करे के पड़ी। तो हमारे एगो गाना बहुत विवादित भइल रहे, लहंगा लखनऊ है, ओकरा में हमरा संगे गलती कैले रहे लो, हमरा के माई बहन के गाड़ी दिले रहलन, पूरा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल भइल रहे। तो आज वो देख लेस कि वो कहाँ बने, हमरों के लोग देख दे पूरा भोजपुरी के कि हम कहाँ बनी। तो ये कलयुग है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको पाना है। उस टाइम तो हम नए नए थे। वैसे मेरा हलो कौन जो उनका 800 मिलियन गाना गया था, मैंने दिया कि भैया गा दीजिए। उसमें देखिएगा किसी राइटर का नाम नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा का नाम है उसमें गाने में। बोले कि हम लिखे, हम गाना दिए। उसके बाद वो लोग गाना भी गा लिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि इस गाने में आशीष भैया का नाम जाएगा, इसलिए कि ये मैटर मेरे पास और भी लोगों ने भेजा था। फिर भी हमारा प्यार देखिएगा। हम बोले हमको इतना समझ में नहीं आता था, हम तो नए नए आए थे इस लाइन में। हम बोले कि ठीक बा भैया जाए दी, कोनो बात ना। फिर हम आए, अब अंकुश राजा से गवाए वहीं हेलो कौन भोजपुरी वर्जन में, वो भी गाना 100 मिलियन गया है आदिशक्ति पे। फिर भी हम चुप हो गए, फिर भी गए उनके पास लहंगा लखनऊ लेके। अब एके दिल के 100 बार तुरंत गलन, तब हम भैया अपन प्रेम पावे खाती कि भैया लहंगा लखनऊ किन के लिख ले आइल बनी, किन के कह दनी।
लिख के ले बनी गा दी हल हिट बा। एक्चुअली का रहे ना कि रितेश जी पटना आइलन तो एगो गाना आइल रहे कि वो दीदी तेरा क्या होगा तू ही जानो सुने हैं तेरे जीजा जी फिल्मी है टाइप के। तो धुनवा हमारा बड़ी नीमन लागत रहे तो हम कहनी कि भैया यही पर हम गाना लिखत तनी रुआ गा दी रितेश जी ले। कहलन ठीक बोल रहे हो भाई वहीं बनारस लेके आओ। तो हम बनारस गए नहीं गवा हुआ देनी। तो अब तो लागल बेटे ललक नू कि अब अखिलेश कश्यप के तो कुछ कर देते तो बोलत नहीं खन। तो वो गाना हम आदि शक्ति मनोज बाबा ले कहनी कि बाबा ऐसा ऐसा बात हम जाते नहीं गाना गवावे हम आदि शक्ति ले काम करत रहनी। तब लहंगा लखनऊ हुआ तो हम गवा देनी। तब ओकरा बाद लोग लागल लोग पैसा मांगे बाबा लेके 20 लाख दे दीजिए फॉर्चूनर लेना है ये लेना है वो लेना। बाबा ना दे पैलन चाहे ना मन मिल पाए तो लगलन जा कहे कि लहंगा लखनऊ हम वेब कंपनी में दे। तो मनोज बाबा कहलन कि तब हमारा राइटर का गाना है हमारा राइटर लेके लिख के गया है हम ये गाना दूसरे से गवाएंगे। हम आके कहलन तो खेसारी भैया ले हम ले जाके गवा देनी लखनऊ में लहंगा लखनऊ है। अब तो आता ना तोरे अब जैसे कि का होला कि एगो कहावत था कि मुस के बिल्ली में पानी डलबा तब लास्ट में जब जानी कि अब पनिए ले मुँह तनी भीतर एक ले बढ़िया बा कि निकल के बहरिया दू जना के काट के मुँह। अब तो वही स्थिति रहे। अब दू चार हाली गलती कैलन जे आदमी माफ़ करत गइलन इग्नोर करत गइलन। और सबसे बड़ा कि हम रिश्ता के अथक प्रयास करीला लास्ट तक प्रयास करीला कि वो रिश्ता चलत रहो। हम अपना रिश्ता के हमार गलती भी ना रहेला तो हम झुक के रहिला कि चलिए भाई हम लोग का रिश्ता चलते रहे थोड़ी थोड़ी बातों के लिए रिश्ता ख़राब ना हो। और मैंने बहुत प्रयास किया लहंगा लखनऊ गया गवाने तो उस टाइम मैंने उनको होली भी गवाया कि मेरे मलिया के गलिया पे रंग साला कौन लगाया। रितेश जी के होली में वह एगो गानो बाजल रहे हमारे। तो अभी जाते जाते कश्यप गया भी था तो हिट दिया और छोड़ा भी तो हिट दे के छोड़ा था। तो हम अपने आप पे गुमान करते हैं कि हम हैं तो हैं। लोग हमारे साथ गलत करेगा तो उसके साथ खुदे गलत हो जाएगा। उस सामने है पूरा इतिहास गवाह बा भैया। ढेर लोग भैया रवा केहू मैटर पर घेरे ला कि आदि शक्ति से खेसारी भैया और रिश्ता टूटल रहा वजह से। आदि शक्ति से रिश्ता कहाँ टूटल बा केहू के। ढेर आदमी कहेला कि छूट गई बीच में जौन विवाद भई रहे अखिलेश जी के निकाल दिल गई रहे कि छोड़ दिल गई रहन। ना 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 देखिए कहा रहे कि आदि शक्ति में कंपनी ज़्यादा हो गई रहे वजह शिव शक्ति खोल ले रनी बाबा आदि शक्ति खुल गई रहे ग्लोबल खुल गई रहे। और हम हैं भाई खुला दिमाग के आदमी हमको आप प्रेशर में दीजिएगा कि आप इतना गाना लिखिए तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो बात बात पे अनबन होने लगा हर बात क्योंकि वो भी आदमी पैसा लगाते थे बाबा भी एक एक सीज़न में 30-30 लाख का प्रोजेक्ट करते थे हम लोग 35 और 2 सीज़न मेरा पिट गया सावन का भी पिट गया और देवी गीत भी पिट गया नहीं बजा। तो उनको ये लगने लगा कि अब मुझे अब इनमें वो कैपेसिटी नहीं है ना ये लिख पाएंगे। तो वो दूसरे राइटरों का सहारा लेने लगे वहाँ मन नहीं मिल पा रहा था। तो हम बोले कि ठीक है तब आप भी अपना काम कीजिए। ऐसा थोड़ी है आदि शक्ति में अभी हमारे खेसारी भैया के बहुत सारा गाना गावल रखल बा हमरा बुझाता छूटबो करी आदमी काम करिहन लेकिन वो टाइप के अब काम से ना कर पाइन कि अब खुदे अपन कंपनी खोल ले बनी। और कंपनी खोले के उद्देश्य ही रहे हमार कि हम छोड़नी तो पहले 2-3 दिन सब कंपनी पर फ़ोन लगैनी बड़ा बड़ा कंपनी पे कि भैया हम काम छोड़ दिए हैं आप लोग अगर रखिएगा। तो सब लोग इग्नोर टाइप के केहू कहे कि 10,000 पर रख ले केहू कहे 20,000 पर 50,000 ले लीजिए। हम बोले कि जिस डर से हम ये कंपनी छोड़ के जा रहे हैं और उस कंपनी में भी जाएंगे तो यही प्रेशर मेरे पे आएगा। तो हम अपना ही कंपनी खोल लेते हैं हम अपने ही कंपनी से गवाएंगे गाना जितना सिंगर को दिया जाता है उतना हम देंगे। हमारे में अगर दम होगा तो हम अपना गाना बजवा लेंगे। और वो आप लोगों के सामने है पहला गाना रिलीज हुआ मुखिया मुखिया इन कल्लू जी का सुपर हिट हुआ। छठ खेसारी भैया का गवाए घुट्टी भर वो भी बज गया अभी झगड़ा बजिए रहा है। तो हमको क्या टेंशन है हम मेहनती आदमी है फक्कड़ आदमी मेहनत करेंगे बजेगा। हमको इतना नहीं समझ में राजनीति नहीं समझ में आता है। हम प्यार से रहने वाले हैं सच्चे दिल के इंसान हैं बस हमसे खुशी खुशी ईमान से रहिएगा कुछ भी कर देंगे आपके लिए। दिमाग लगाइएगा तो बीपीआई हो जाता है बस वही है। अच्छा भैया जब अलग भई रही आदि शक्ति से जब छोड़ दिले रही तो ओकरा बाद के राहुल साथ दिलक काहे कि कुछ दिन तक खेसारी भैया के साथ राहुल गाना एकदम ब्रेक हो गई रहे ना अइलक लेकिन ओकरा बाद फिर कल्लू जी और बाकी के सिंगर रहे जे रवा वो टाइम में साथ दिलक जहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में रवा के लोग अकेले छोड़ दिले रहे तो घरी रवा के साथ दिले रहे। यहाँ पे सिर्फ मैं अरविंद अकेला कल्लू को बोलूँगा और उन्होंने
शुरू से मुझे इतना प्यार किया है, वो बहुत मानते हैं। और वो जब हम शुरू में भी लिखत रही तो हम अपन ज़िंदगी के तीसरा गाना कल्लू जी ले गवैले रही, और हम अपना लाइफ के सबसे ज़्यादा फ्लॉप गाना कल्लू जी के और सबसे ज़्यादा हिट गाना भी वहाँ के दिले बनी। साल भर तक हमार लागल कि 20 गो गाना कल्लू जी के फ्लॉप भइल रहे हमार लिखल। तो कल्लू जी को मैंने खेसारी भैया थे नहीं, दिल्ली थे, तो खेसारी भैया का हम प्रोजेक्ट कैसे कर पाते और कंपनी खोल दिए थे। तो कल्लू जी को फ़ोन किए तो कल्लू जी एक भी बार नहीं बोले। उसके बाद फिर अंकुश राजा भाई आए, तो ये दोनों लोग के साथ शुरू से ही मेरा कैरियर ही चालू हुआ है। और इन दोनों लोगों से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इन लोगों को। तो ये दोनों लोगों ने गाया मेरे लिए, तब तक फिर उधर से हमारे खेसारी भैया आ गए, तो खेसारी भैया को भी गवा। खेसारी भैया बोले कि आप आइएगा तो यहाँ भी गवा लीजिए दिल्ली, लेकिन अब देवी गीत हम कैसे गवाते। देवी गीत का सीजन ख़त्म हो चुका था, शूटिंग वूटिंग हो गया था, और देवी गीत में हम लोग गीत छोड़ नहीं सकते थे। तो फिर गोरखपुर गए, जब वो शूटिंग करने आए तो फिर दमादम 15-20 गाना हम लोग गाए। अभी तक छूट रहा है, रिलीज हो रहा है, अभी बहुत सारा गाना है। अभी कल परसों में एक और मेरा बहुत बड़ा गाना आ रहा है, हल्के हल्के लोड दी खेसारी भैया का, तो उसी टाइम में गवाए थे। बहुत सारा गाना है, अभी आ रहा है।